हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, आज के इस क्लास में आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए अति संभावित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे सभी शिफ्टों के लिए। तो 70 क्वेश्चन इस क्लास में डिस्कस करेंगे और आप सभी का सही करने का टारगेट 70 क्वेश्चन में से 70 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो कल रेलवे ने अपना एक मॉक टेस्ट लिंक जारी किया है। उन्होंने ये बताया कि आप सभी का क्वेश्चनों का लेवल हम इसी तरह पूछेंगे, तो आप इस पेपर को हल करिए। तो उसी के आधारित पर सारे क्वेश्चन इस टाइम हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। यदि आपने उस पेपर को हल नहीं किया जो रेलवे ने जारी किया है, एक तरह से उन्होंने क्वेश्चनों का लेवल आपको बता दिया है। इस बार जो आपका ग्रुप डी का पेपर होगा वो सेक्शन वाइज होने वाला है। जब आपका कंप्यूटर ओपन होगा तो सबसे पहले साइंस के 25 क्वेश्चन मिलेंगे, उसके बाद मैथ के 25 क्वेश्चन मिलेंगे, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन मिलेंगे, उसके बाद और लास्ट में जीएस करंट अफेयर के 20 क्वेश्चन मिलेंगे। ओके, तो इस बार आप सभी का पेपर सेक्शन वाइज होने वाला है। पहले ग्रुप डी का पेपर मिक्स क्वेश्चन आता था, कभी जीएस पूछ देता था, तो कभी साइंस, तो कभी करंट अफेयर, तो कभी मैथ, रीजनिंग, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते थे। लेकिन इस बार जो ग्रुप डी का पेपर 27 नवंबर शुरू होगा वो सेक्शन वाइज होने वाले हैं। तो उसी के आधारित पर आज की इस क्लास में अति संभावित 70 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो पेपर से पहले पेपर वाले प्रश्नों को आप तैयार करिए। इसी लेवल और इसी पैटर्न पे आप सभी से सारे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए दोस्त, बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज के सभी प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं। एक एक क्वेश्चन, एक एक टॉपिक से आपको मिलेंगे, जिस लेवल को, जिस टाइप के क्वेश्चन रेलवे ने अपना जारी किया है मॉक टेस्ट में। ओके, तो चलिए आज का पहला प्रश्न हल करते हैं और लास्ट में आप लोग अपना स्कोर करिएगा, ठीक है। ग्रैमी पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं? ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो संगीत के क्षेत्र में। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा? दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश में स्थित कोलेरू झील 2 नदियों के डेल्टा में स्थित है। वे नदियां कौन सी है? दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश में स्थित कोलेरू झील 2 नदियों के डेल्टा में स्थित है। वे 2 नदियां कौन सी है, उनका नाम क्या है? तो एक गोदावरी नदी है और एक कृष्णा नदी है। बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 239 में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे? तो पशुपति जी की उपासना करते थे। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 5, किस संवैधानिक संशोधन ने मौलिक अधिकारों के बारे में राज्य की नीति के प्रत्यक्ष सिद्धांतों को प्राथमिकता दी? बताइए, किस संवैधानिक संशोधन ने मौलिक अधिकारों के बारे में राज्य की नीति के प्रत्यक्ष सिद्धांतों को प्राथमिकता दी थी? तो 42वें संविधान संशोधन में। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 6, किस संशोधन ने पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की? तो किस संशोधन ने पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की? तो 102 नंबर संशोधन ने। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है? भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किए गए हैं? तो 11 मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, उपन्यास द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स ये किसके द्वारा लिखा गया है? जो उपन्यास है द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो चित्रा बनर्जी दीवा करोड़ी द्वारा लिखा गया है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 9, यह स्वतंत्रता के बाद देश में एक नियोजित अर्थव्यवस्था स्थापित करने के लिए बड़े उद्योगपतियों के बीच एक संयुक्त उद्यम है। यानी कौन सा प्लान जो कि स्वतंत्रता के बाद देश में एक नियोजित अर्थव्यवस्था स्थापित करने के लिए बड़े उद्योगपतियों के बीच एक संयुक्त उद्यम है? तो भाई याद रखिएगा, बॉम्बे प्लान है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, स्थिर पूंजी की खपत को किसके रूप में भी जाना जाता है?
स्थिर पूंजी की खपत को किसके रूप में भी जाना जाता है? तो मूल्यह्रास के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 11। अनुच्छेद 44 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 44 का संबंध है समान नागरिक संहिता से। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 को। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के सैयद राजवंश से संबंधित है? दिल्ली सल्तनत के सैयद राजवंश से संबंधित कौन है? तो खिजर खान है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 14। चित्रकला माई मदर किसके द्वारा चित्रित की गई थी? चित्रकला माई मदर किसके द्वारा चित्रित की गई थी? तो ये अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए साथी, 2 क्लास हम आपको जीएस साइंस का एक ही में प्रोवाइड करेंगे। एक तो जितना भी आपका बेसिक से 2-4 सवाल पूछे जाएंगे और जो थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन, तो आपको दोनों क्लास को करना है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन तो इसलिए जरूरी है कि 16 जनवरी तक ग्रुप डी के क्लास चलने वाली, जब तक कि पूरे शिफ्ट का पेपर समाप्त नहीं हो जाता 16 जनवरी तक, तब तक ग्रुप डी की क्लास आएगी। ओके, देखिए सोनागिरी ये किसकी तीर्थ स्थल है? तो सोनागिरी ये जैनों की तीर्थ स्थल है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 16। शंभू महाराज निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से जुड़े एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं? शंभू महाराज ये किस नृत्य शैली से जुड़े एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं? तो कथक से जुड़े। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 17। पुस्तक ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम किसके द्वारा लिखी गई है? जो पुस्तक है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम किसके द्वारा लिखी गई है? तो स्टीफन हॉकिंग के द्वारा। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार विष्णु के वामन अवतार से संबंधित है? तो कौन सा त्यौहार विष्णु के वामन अवतार से संबंधित है? तो ओणम त्यौहार। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 19। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की रचना इनके द्वारा की गई थी, यानी किनके द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज की रचना की गई थी? तो पिंगली वेंकैया द्वारा। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 20। ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में पहला भारतीय किसे चुना गया था? ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में पहला भारतीय किसे चुना गया था? तो दादा भाई नौरोजी को। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 21। पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार खालसा पंथ के गठन की स्मृति में मनाया जाता है? पंजाब में कौन सा त्यौहार खालसा पंथ के गठन की स्मृति में मनाया जाता है? तो बैसाखी में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 22। आत्मनिर्भर की उपलब्धि और गरीबी उन्मूलन ये किस पंचवर्षीय योजना के दोहरे उद्देश्य थे? आत्मनिर्भर की उपलब्धि और गरीबी उन्मूलन ये किस पंचवर्षीय योजना के दोहरे उद्देश्य थे? तो पंचम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 23। किस राजवंश के तहत दिल्ली पहली बार किसी राज्य की राजधानी बनी? किस राजवंश के तहत दिल्ली पहली बार किसी राज्य की राजधानी बनी? तो तोमर राजपूत के। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 24। डैश युद्ध के दौरान वीरता के विशिष्ट कृत्यों को प्रदर्शित करने के लिए दिया जाने वाले सर्वोच्च शौर्य सैन्य अलंकरण कौन सा है? तो साथियों आप जानते हैं कि जो परमवीर चक्र होता है ये युद्ध के दौरान वीरता के विशिष्ट कृत्यों को प्रदर्शित करने के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च शौर्य सैन्य अलंकरण पुरस्कार है, परमवीर चक्र है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 25। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 26। विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर किस राज्य में बनाया गया है? विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर किस राज्य में बनाया गया? तो राजस्थान राज्य में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 27। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के संयुक्त सत्र से संबंधित है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के संयुक्त सत्र से संबंधित है? तो अनुच्छेद 108 है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल कल करिए क्वेश्चन नंबर 28। भारत के उत्तरी मैदान किस अधिकार से बने हैं, यानी किस मिट्टी से बने हैं? तो भारत के जो उत्तरी मैदान है वो अधिकतर तो दोस्त मेरे जलोढ़ मृदा से बने हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 29। काल बैसाखी पवने भारत के किस क्षेत्र में अधिकतर चलती है? काल बैसाखी पवने जो भारत के किस क्षेत्र में अधिकतर चलती है? तो एक तो पश्चिम बंगाल में और एक असम राज्य में अधिकतर चलती हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 30। डैश गोदावरी नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी की सहायक नदी तो काफ़ी फेमस है इंद्रावती नदी, जो कि गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 31। कहाँ के लोग तापमान की अधिकतम सीमा और मौसम की विविधता के विषय में संभवतः अवगत हैं? तो कहाँ के लोग तापमान की अधिकतम सीमा और मौसम की विविधता के विषय में संभवतः अवगत हैं? तो मुंबई के लोग। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 32। वॉकर कप किस खेल से संबंधित है? वॉकर कप किस खेल में आता है? तो गोल्फ से संबंधित है वॉकर कप। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 33। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaCO3 होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 34। ड्यू शब्द किस खेल से संबंधित है? ड्यू शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये टेनिस और बैडमिंटन खेल से संबंधित है ड्यू शब्द। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों जब आपको आपका एग्जाम डेट मालूम हो जाएगा तो हमें जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि भाई हमें आपको क्लास प्रोवाइड करने रहेंगी। सारे पेपर का एनालिसिस करने के बाद उसके आधारित पर डेली का डेली क्लास में क्वेश्चन भी करना है, तो इसलिए नोटिफिकेशन को भी ऑन करिएगा। निम्नलिखित में से किस राजा ने हर्षवर्धन को हराया था? तो किस राजा ने हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 36। नंदा देवी पर्वत किस भारतीय राज्य में स्थित है? नंदा देवी पर्वत ये किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड राज्य में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से किसे लोकप्रिय रूप से भारत के तोते के रूप में जाना जाता था? तो किसे लोकप्रिय रूप से भारत के तोते के रूप में जाना जाता है? तो अमीर खुसरो को। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 38। प्रत्यावर्ती धारा AC में धारा की दिशा और परिमाण ये कैसे बदलते हैं, किस रूप से बदलते हैं? जो AC में धारा की दिशा है और परिमाण कैसे बदलते हैं? तो आवर्ती रूप से बदलते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 39। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड तो पंजाब के अमृतसर में हुआ था 1919 में। तो किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय हुआ था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी होती है? तो कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो ये पश्चिमी विक्षोभ है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 41। भारतीय संविधान का भाग ये 4 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? तो ये राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। आर्टिकल 36 51 के बीच में है, जिसे आप DPSP के नाम से जानते हैं। आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 42 को हल करिए। निम्नलिखित में से कौन भारतीय सिनेमा में पहली भारतीय महिला निर्माता और निर्देशक थी? बताइए, भारतीय सेना में पहली भारतीय महिला निर्माता और निर्देशक कौन बनी थी? तो फातिमा बेगम थी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 43। ओलंपिक में पीली रिंग किस महाद्वीप को दर्शाती है? ओलंपिक में पीली रिंग किस महाद्वीप को दर्शाती है? तो ये एशिया महाद्वीप को। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
चलिए दोस्त अगला सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, महाकालेश्वर मंदिर में महाकाल लोक गलियारा किस झील से जुड़ा है? महाकालेश्वर मंदिर में महाकाल लोक गलियारा किस झील से जुड़ा हुआ है? तो रुद्र सागर झील से जुड़ा हुआ है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 45, नरेंद्र मोदी अ पॉलिटिकल बायोग्राफी ये किसके द्वारा लिखी गई है? नरेंद्र मोदी अ पॉलिटिकल बायोग्राफी किसके द्वारा लिखी गई है? तो एनडी मैरिनो द्वारा लिखी गई है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 46, WPL 2024 के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने किस टीम को हराया? तो बताइए भाई, WPL 2024 के फाइनल में RCB ने किस टीम को हराया था? पहली बार खिताब जीता था तो दिल्ली कैपिटल्स को। WPL में 2024 में RCB कैप्टन कौन थी महिला में? तो स्मृति मंधाना थी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 47, किसको कसीम के तेल यानी ऑयल ऑफ विट्रॉल के नाम से भी जाना जाता है? बताइए किसको ऑयल ऑफ विट्रॉल के नाम से भी जाना जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल को। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन से भारत की सबसे लंबी नदी है? बताइए, भारत की सबसे लंबी नदी की बात कर रहा है तो गंगा नदी है भारत की सबसे लंबी नदी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 49 कॉल करिए। निम्नलिखित में से किसे पूर्व पाषाण काल कहा जाता है? तो किसे पूर्व पाषाण काल कहा जाता है? तो पूरा पाषाण काल को भाई कहेंगे पूर्व पाषाण काल। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 50 कॉल करिए। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? बताइए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो 2015 में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है? बताइए, कौन प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है? तो नर्मदा नदी है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 52, किसके शासनकाल में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था? किसके शासनकाल में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, ध्यान रखिएगा। तो किसके शासनकाल में पूछा ना भाई, तो याद रखिएगा नासरुद्दीन महमूद शाह तुगलक के शासन में मेरे दोस्त। ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अलाउद्दीन खिलजी तो विपरीत हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर होंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 53 बताइए। 1920 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? बताइए, ये तो और भी आसान हो गया। 1920 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तिरुवनंतपुरम, मुंबई, त्रिपुरा या नागपुर? तो 1920 का तो सर जी नागपुर में हुआ था। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 54, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की उद्घोषणा से संबंधित है? बताइए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की उद्घोषणा से संबंधित है? तो अनुच्छेद 352 है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता है? तो किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता है? तो पृथ्वी के केंद्र पर, इस पर भाई गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 56, स्किल इंडिया मिशन की शासी परिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं? स्किल इंडिया मिशन की शासी परिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो प्रधानमंत्री साहब करते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार से पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी रहे हैं? तो भारत सरकार से पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो बलबीर सिंह दोसांझ बने हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 58, डैश दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा वर्षा प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? बताइए, दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा वर्षा प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य है तो केरल राज्य है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 59, चुनाव में होने वाली अमिट शाही में कौन सा रासायनिक यौगिक मौजूद होता है?
चुनाव में होने वाली अमिट शाही में कौन सा रासायनिक यौगिक मौजूद होता है? तो सिल्वर नाइट्रेट होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 60। नौ उद्घाटन मलकानगिरी हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? बताइए, नौ उद्घाटन मलकानगिरी हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो ये उड़ीसा राज्य में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 61। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शिक्षा का विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था? तो किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शिक्षा के विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में बदल दिया गया था, स्थानांतरित किया गया था? तो ये 42वें संशोधन अधिनियम में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 62। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 63। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 नॉर्थ भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा 23 डिग्री 30 एन भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? तो छत्तीसगढ़ राज्य से। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। इस एन का मतलब होता है नॉर्थ यानी उत्तर। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 64। विरूपाक्ष मंदिर ये कहाँ पर स्थित है? विरूपाक्ष मंदिर ये हम्पी में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 कॉल करिए। आँख की पुतली का आकार किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? जो आँख की पुतली होता है उसका आकार जो होता है वो किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो परितारिका के द्वारा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 66। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी से संबंधित है? बताइए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी से संबंधित है? तो अनुच्छेद 76 है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 67। साई खोम मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? बताइए, साई खोम मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? तो ये भारोत्तोलन खेल से संबंधित है। साई खोम मीराबाई चानू। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 68। राजा अजातशत्रु किस वंश के शासक थे? राजा अजातशत्रु तो हर्यक वंश के शासक थे। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 69। भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय तो सर जी नई दिल्ली शहर में स्थित है। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त लास्ट क्वेश्चन हल करिए। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है? तो वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्त मेरे 70 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो बताइए आप सभी का 70 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा? टारगेट तो भाई जितना भी क्वेश्चन कराएंगे पूरा का पूरा लेकर चलना है, सारे क्वेश्चन को तैयार करना है। तो एक तो क्लास थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के, जिस लेवल के क्वेश्चन पेपर पूछेंगे, और जो उन क्वेश्चनों में से कुछ बेसिक क्वेश्चन आते हैं तो 2 क्लास आपको जीएस साइंस का देंगे हम, करंट अफेयर का। तो दोनों क्लास करना है, रीजनिंग की क्लास अलग से आएगी। ओके, तो भाई डेली क्लास करिए, अपनी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से रखिए। और भी किसी प्रकार का डाउट आता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और जो कल रेलवे ने एक मॉक टेस्ट जारी किया है तो आरआरबी बिलासपुर के वेबसाइट पर जारी किया है, वहां से आप चेक करिए। जब आप गूगल पे आरआरबी बिलासपुर वेबसाइट पर जाएंगे तो पहला ही लिंक रेड कलर का चल रहा है, रेलवे के द्वारा पहला मिनी मॉक टेस्ट। ओके, पूरे 100 क्वेश्चन दिया गया है और सेक्शन वाइज भी दिया गया है, तो वहां से हल करिए सारे क्वेश्चन को, अपनी तैयारी मजबूत बनाइए। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में सेशन को शेयर भी करिए। तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते साथ ही रीजनिंग क्लास के साथ। तो सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।